कि आप हैं मेरे साथ में आज एक ऐसे सेशन में जिस सेशन का आज ही के दिन बहुत महत्व है। महत्व होने की बड़ी वजह भी है क्योंकि आज हमारे विभिन्न सेशंस में, चाहे हमारे एप्लीकेशंस के हों या फिर आज हमारे यूट्यूब सेशन हों, उनमें बहुत सारे विद्यार्थियों के द्वारा हमें बहुत अच्छी अच्छी विशेष भेजी गई हैं। विशेष भेजी गई हैं गुरु पूर्णिमा की, जिस सेशन का आज ही, तो ऐसे सेशन में जहां पर इतनी खूबसूरत विशेष आ रही हों तो यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि आपको ये बताएं कि आपके लिए यह दिन खास क्यों है और ऐसे समय पर हम आपको क्या रिटर्न गिफ्ट दे सकते हैं। अपने आशीर्वाद स्वरूप, अपनी शुभकामनाओं स्वरूप अगर सही मार्गदर्शन भी आज के दिन आपको एक मंत्र की तरह से दे दिया जाए तो संभवतया आप अपने जीवन में कुछ नया निखार जरूर ले आएंगे। शायद इसी वजह से कहते भी हैं कि गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे प्यारे साथियों, जीवन में गुरु की जो महिमा का बखान किया गया है वो सही और गलत में सही को चुनने में जो गुरु के द्वारा मार्ग दिखाया जाता है उसके लिए किया गया है। हालांकि इसकी शुरुआत कहां से हुई, आज ही के दिन क्यों गुरु पूर्णिमा मनाई जाती है, ये तो हम बताएंगे ही, लेकिन उन तमाम साथियों को जिन्होंने हमें गुरु पूर्णिमा पर अपनी तरफ से शुभकामनाएं प्रेषित की, उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से भी और बहुत सारा शुभ आशीष भी हमारी तरफ से। मेरे प्यारे साथियों, आज ही के दिन गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व है। आषाढ़ पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इस वर्ष यह 3 जुलाई यानी सोमवार यानी आज के दिन मनाई जा रही है। कहते हैं कि इस दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। आज ही के दिन जिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था उन्हें गुरुओं में गुरु माना गया था। महर्षि वेदव्यास जाने जाते हैं अपने द्वारा ऐसे बहुत सारी चीजें क्रिएट करने के लिए जो आज के जो हिंदू मान्यताएं हैं या सनातन परंपराएं हैं उनमें बहुत महत्व रखती हैं। फिर चाहे वेद हो या फिर महाभारत जैसे महाकाव्य हो, उन सब की रचना में महर्षि वेदव्यास का बड़ा योगदान है। कहते हैं कि महर्षि वेदव्यास का जन्म आज से करीब 3000 वर्ष पूर्व हुआ था और उन्हीं के जन्म को मनाने के लिए गुरु पूर्णिमा नामक यह उत्सव मनाने की परंपरा शुरू हुई थी। महर्षि वेदव्यास को भगवान विष्णु के अंश के रूप में धरती पर माना गया। उनके पिता का नाम ऋषि पाराशर था और माता का नाम सत्यवती था। वेदव्यास जी बचपन से ही अध्यात्म में काफी रुचि लिया करते थे। कठोर तपस्या के बाद उन्होंने भगवान से जो प्रेरणा प्राप्त की उसके आधार पर उन्होंने महाभारत, 18 महापुराण और ब्रह्मसूत्र की रचना की। इन्हीं रचनाओं को आज के सेशन में आप लोगों ने महसूस भी किया होगा कि यह दिन कितना महान है कि इसके चलते आज तक आप गुरु महत्व को मिस नहीं किए हैं। चलिए तो आज के सेशन से आगे बढ़ते हैं और आपको लेकर चलते हैं आज की हमारी उस सीख की तरफ जो कि आज के गुरु पूर्णिमा पर विशेष रूप से मैं आपके लिए लेकर आया हूं। क्या है साथियों, मैंने आप लोगों के लिए आज एक सेशन रखा है, एक खास प्रयोजन के नाम पर रखा है, काफी कुछ सोच कर रखा है। मतलब मेरे इस सेशन को रखने की जो मंशा है, असल में वो मंशा है कि मैंने अभी तक जो अनुभव किया वो आपसे साझा करना है। क्या अनुभव किया मैंने अनुभव किया कि मेरे प्यारे साथी आज जो रोजगार के लिए इतने परेशान हैं उन्हें रोजगार कैसे मिल सकता है। तभी तो आज के सेशन का नाम ही है कि यदि ये बात मान ली तो आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। तो ऐसा क्या करें जिससे रोजगार भी मिले और रोजगार वो जो कि प्रॉपर इज्जत और सम्मान के साथ आपको प्राप्त हो। तो आज के सेशन में आपको कुछ वैसी ही बातें हम बताने वाले हैं। बातें बताएं उससे पूर्व आपको याद दिलाएं कि हमने इस रविवार को एक वॉक इन इंटरव्यू रखा था। वॉक इन का मतलब था कि आप पधारें, आपका हमने किसी भी प्रकार से फिल्टर लगाकर सिलेक्शन नहीं किया था। सीधा आपसे कहा था कि आप आइए, आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। अगर आप उसमें सही पाए जाते हैं तो आपको हमारे साथ जोड़ लिया जाएगा। साथियों आप गौर करें, हमने जहां पर इंटरव्यू कंडक्ट करवाया उसमें 2 चीजें रखी थी। एक हमने रखा था कंटेंट राइटर्स के लिए वैकेंसी हिंदी और इंग्लिश के अंदर, और एक वैकेंसी रखी थी वीडियो एडिटर और एनिमेटर के रूप में कि जो अच्छे से वीडियो एडिट करना जानते हो। कुछ इस प्रकार की हमने वैकेंसीज रखी थी। वैकेंसीज का परिणाम क्या निकला, हमारे द्वारा अच्छी हैंड राइटिंग के जो लोग हमने डिमांड की उसका परिणाम क्या निकला, बड़ा ही निराशाजनक रेस्पॉन्स निकला। क्या हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज रहा। हमें आपको जानकर आश्चर्य होगा साथियों, जितने भी जानने वाले मित्र बच्चे यहां पर इंटरव्यू में प्रेजेंट हुए थे उनमें से किसी को भी इंग्लिश में कंफर्ट नहीं था। बोले सर ये तो बड़ा चैलेंज है। तो भैया चैलेंज पर ही तो विन है।
तो बोले सर आप तो अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं। बिल्कुल मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूं, और पूरे नॉर्थ इंडिया के लोगों को यह बात समझनी होगी। जिस क्षेत्र में मेरी भाषा समझी जा रही है, जो लोग मुझे समझ पा रहे हैं, संभवतः वो नॉर्थ इंडिया में होंगे, क्योंकि हिंदी यहां पर ज्यादा प्रयोग की जाती है। और उन्हें यह समझ में आना चाहिए कि अल्टीमेटली देश में मैं मुंह मांगे पैसे देने के लिए रिक्रूटमेंट ड्राइव चलाया था कि आपको जो चाहिए बताइए, मैं आपके साथ जो पैसा संभव होगा वो ऑफर करूंगा। मुद्दा देखिए कि मेरे को कोई भी ये कैलिबर का व्यक्ति नहीं मिला जिसके अंदर से मुझे इंग्लिश को लेकर किसी भी प्रकार की गुड वाइब्स आ रही हो कि हाँ ये इस तरह के काम का व्यक्ति हो सकता है, या फिर ये किसी प्रकार से वीडियो को अच्छे से एडिट कर सकता है, वीडियो के अंदर एनिमेशन डाल सकता है, कुछ इस तरह का काम कर सकता है। बोले सर आपने किन को बुलाया था? मैंने कहा जो मेरे लिसनर्स हैं उनमें संभवतः बहुत से लोग ऐसे होंगे जो जॉब की तलाश में होंगे। मैंने आह्वान किया था, लेकिन मुझे बड़ा नुकसान हुआ। अब आपके दिमाग में प्रश्न बनेगा तो आपका लर्निंग क्या है? मैंने कहा लर्निंग ही है जो मैं आज आपको बता रहा हूं। जो मेरे अपने सेशन में कल जो बच्चे आए थे उनसे भी मैंने यह साझा किया था। मैंने उन सबसे एक ही बात की कि आप में से अधिकांश बच्चे साइंस ग्रेजुएट हैं। साइंस ग्रेजुएट या तो बीएससी किए हुए हैं या बीटेक किए हुए हैं। आपके ग्रेजुएशन के बावजूद भी आपको ना तो भाषा में सिद्धहस्त हैं आप, ना ही किसी स्किल में सिद्धहस्त हैं। साथियों हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ये कहें कि आपने जिस सैंपल को कलेक्ट किया वो सैंपल ऐसा होगा। सर हम में से तो बहुत सारे लोग बहुत बुद्धिमान हैं। आप बुद्धिमान हैं तो मेरी तरफ से आपको अगेन ये सूचना है कि आप अगर बुद्धिमान वाकई हैं, आपको लगता है कि आपको जो जो चीजें मैं बताने जा रहा हूं वो ऑलरेडी आती हैं, तो यकीन मानिए कि आप बेरोजगार नहीं हैं। ये आप अपनी तरफ से बेरोजगार भले ही हो कि नहीं यार मेरे को करना नहीं है, अदरवाइज इस देश में जॉब की कोई कमी नहीं है। यह मैं आपको यहां पर आज के मैसेज में देने जा रहा हूं। कैसे? चलिए मैं आपको कुछ तथ्य बताता हूं, एक बार के लिए इन तथ्यों पर आपकी नजर पड़े। साथियों एक खबर से प्रकाशित हुई थी लास्ट ईयर इसी समय में लगभग, क्या कि भारत में 22 करोड़ गवर्नमेंट जॉब एप्लीकेशंस प्राप्त हुई थी 2014 से लेकर 2022 के बीच में। कितनी? 22 करोड़ जॉब एप्लीकेशंस सरकार को प्राप्त हुई सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने वालों की। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 2022 तक कितने लोगों को सरकारी नौकरी मिली? जवाब है 7.22 लाख लोगों को। अगर आप परसेंटेज वाइज भी निकालें तो पता नहीं कितनी जीरो के बाद किसी एक बच्चे को जाकर नौकरी मिली, जाने हजार में जाने लाख में जाकर किसी एक को नौकरी मिली। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब सीधा है कि आप में से जितने भी लोग इस समय बेरोजगारी के दौर से गुजर रहे हैं, उनकी प्रायोरिटी में गवर्नमेंट जॉब तो है, लेकिन सही मायने में गवर्नमेंट के पास जॉब आपके लिए नहीं है। यह मैं नहीं कहता, जरा इस रिपोर्ट को पढ़िए। रिपोर्ट है विद डिग्री बट नो स्किल, यूथ क्वेश्चन कंट्रीज फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम। साथियों इस प्रकार का विभिन्न एजेंसीज द्वारा सैंपल सर्वे कराकर रिपोर्ट किया गया है, और वो क्या है कि हमारे देश में लोगों के पास डिग्री तो है लेकिन स्किल नहीं है। स्किल से मैं आपको जानकारी दूं, हमारे देश में 80% इंडियन इंजीनियर्स ऐसे हैं जो अनएम्प्लॉयबल हैं। अनएम्प्लॉयबल मतलब वो अपनी डिग्री लेकर आपके सामने पहुंच तो जाएंगे, लेकिन उनके पास में कोई स्किल नहीं है। उन्हें नहीं पता कि किस प्रकार से पीपीटी बनाई जाती है, उन्हें नहीं पता वर्ड फाइल पर काम कैसे किया जाता है, एक्सेल शीट कैसे बनाई जाती है, या फिर किसी एप्लीकेशन का उपयोग कैसे किया जाता है, उन्हें नहीं पता। उनको कोई भी एडिशनल एप्लीकेशन जो कि न्यू एज टेक्नोलॉजीज में शामिल हैं, अगर एडिटिंग की बात की जाए तो फिल्मोरा या जो भी एप्लीकेशंस इस समय मार्केट में प्रचलित हैं वो उन्हें नहीं आते। ये मैं नहीं कह रहा, एक रिपोर्ट कहती है, आप देख सकते हैं, और सच्चाई भी है। हमारे 4 में से 1 इंजीनियर के पास में, 5 में से 1 इंजीनियर के पास में एम्प्लॉयबिलिटी है, यानी वो काम करने लायक है। 4 में से 1 MBA काम करने लायक है। 10 ग्रेजुएट में से 1 बच्चा काम करने की लायक स्थिति में है। मेरे प्यारे साथियों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हम में से ना जाने बहुत सारे लोगों को स्किल्स ही नहीं है। यही कारण है कि हमारे देश में जो अनएम्प्लॉयबल रेट है, अनएम्प्लॉयमेंट की जो रेट है, वो अप्रैल में बढ़कर 8.11% तक पहुंच गई थी। हमारे पास स्किल नहीं है। कौन सी स्किल होनी चाहिए सर? किस स्किल की आप बात कर रहे हैं जिससे हमें जॉब मिले? साथियों जितने भी प्रकार के प्राइवेट सेक्टर्स हैं, चाहे फिर वो शोरूम में हो, या फिर वो किसी होटल में हो, या फिर किसी हॉस्पिटल में हो, या कहीं स्कूल में हो, कहीं पर भी अगर सर्विस सेक्टर काम कर रहा है
उनकी पहली और बुनियादी आवश्यकता है कि आपकी पर्सनैलिटी ग्रूम तरीके से हो, आपको पता हो कि आपको खुद को कैसे अभिव्यक्त करना है। आप में से बहुत सारे बच्चे अपने आप को प्रेजेंट ही नहीं कर पाते हैं। संभवतया ये हो सकता है कि आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी कभी ना मिली हो, लेकिन आपके लिए ये एक मौका है, ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, आपदा में अवसर है। बहुत सारे लोग भीड़ में से निकलकर खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते, और ऐसे लोगों की जरूरत इन सभी प्राइवेट सेक्टर में जितनी भी सर्विस सेक्टर्स हैं, इन सबको है। चाहे फिर सर्विस सेक्टर के नाम पर आप कोई भी फील्ड उठा लीजिए, चाहे आपको उठाना है, आपको लगता है कि मैं कौन सा सर्विस सेक्टर दूं, आप टूरिज्म उठा लीजिए। आप टूरिज्म में हैं, आपको एक सामने से बहुत बड़ा ग्रुप आया है जो आपका क्षेत्र घूमने आया है, आपका देश, आपका राज्य घूमने आया है, आप उसके सामने खड़े होकर बात नहीं कर सकते। आपको ना तो लहजा है, ना अपने आपको अभिव्यक्त करने का तरीका आता है। आपको आपकी मातृभाषा से, आपकी मातृभूमि से प्यार है, किसने मना किया है? जैक मा को भी चीनी होने से प्यार था, लेकिन उसने अंग्रेजी सीख करके सबसे पहले टूरिस्ट गाइड का काम किया था। और आज आप देख लीजिए कि जैक मा चीन का सबसे टॉप मोस्ट पैसे वाला व्यक्ति रहा। समझिए, इस बात को थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। हमारी सबसे पहली और बुनियादी आवश्यकता, हम प्रेजेंटेबल नहीं हैं। हमें अगर आप 10 लोगों के सामने खड़ा कर दें तो हम बोल ही नहीं पाएंगे कि हमें बोलना क्या है। सर, ये कहां सीखना पड़ता है? घर से। आपकी घर प्राइमरी नर्सरी है। आप अपने परिवारजनों के बीच में, जहां पर आपके घर के लोग इकट्ठे हों, उनके बीच में मौका पाकर अपनी बातें रखिए, प्रेजेंट करिए, लोगों को अंगेज करिए अपनी बातों में, बताइए कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, हम ऐसा प्लान कर सकते हैं, दुनिया में ये चल रहा है। आप बोलिए ना। मंच आपको तलाशना पड़ेगा। देश में हर जगह कट थ्रॉट कंपटीशन है। लोग आपको हटाकर दूसरी जगह पहुंचना चाहते हैं, आपकी जगह पहुंचना चाहते हैं। प्रेजेंट करिए अपने आप को। आप हिंदी से ही शुरू कर दीजिए, आपकी मातृभाषा से शुरू कर दीजिए, इवन आपकी जो अपनी रीजनल लैंग्वेज है उसी में अपने आप को प्रेजेंटेबल तो बनाइए। सबसे पहली चीज जो बिना चूना और फिटकरी लगे हो सकती है, वो अपने आप को प्रेजेंट करना है, अपने अंदर की लीडरशिप स्किल को अपने परिवार से, अपने समाज से अपने अंदर विकसित करना है। पहला काम जो आप अपने अंदर कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत सारे सर्विस सेक्टर जॉब के लिए एम्प्लॉयबल पाएंगे कि हां, ये व्यक्ति इस टीम को लीड कर सकता है। नंबर 1। नंबर दूसरा, एक जो सबसे बड़ी बात है, हालांकि इसे स्किल में काउंट नहीं किया जाता, इंग्लिश स्पीकिंग। आप कहेंगे सर अगेन अंग्रेज चले गए, आपको छोड़ गए। बिल्कुल, मुझे छोड़ गए और मेरे जैसे 2-4 लोगों को और छोड़ गए, जिन्हें चिंता है आप लोगों की, जिन्हें चिंता है कि आप लोग आज भी कहां चैलेंज में हैं, क्योंकि यह देश रातों रात नहीं बदलने वाला है। आपको लगता है कि रातों रात एक सपना आएगा, सर अंग्रेजी नहीं, हिंदी में बात करिए, मातृभाषा दिवस की बात करिए, हिंदी दिवस की बात करिए ना। किसने रोका है आपको? हिंदी में अच्छा बनिए, आपको किसने रोक रखा है? लेकिन अगर आपकी जरूरत इंग्लिश की है तो आपके पास आना चाहिए ना। आज के समय में अगर आपको रोजगार चाहिए, रोजगार में सबसे पहला आप प्रेजेंटेबल नहीं है। नंबर दूसरा, प्रेजेंटेशन के साथ साथ अगर 4 शब्द, आपको जानकर आश्चर्य होगा, बीटेक किए हुए बच्चे जो मेरे सामने आए थे, मैंने केवल उनसे यह डिमांड किया कि आप जहां से चलकर यहां तक पहुंचे हैं, केवल इस बात को इंग्लिश में बोलकर सुना दीजिए। आप अपनी यात्रा का वृतांत बता दीजिए, जिस शहर के आप रहने वाले हैं उसके बारे में 5 बढ़िया सी लाइनें लिखकर मुझे दिखा दीजिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा साथियों, बेहद निराशा हुई मुझे इस बात में। उनको यह तो था कि वो बोल सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी, तौबा तौबा। मुझे फिर यह एहसास हुआ कि ये जितने भी लोग अंग्रेजी से डर रहे हैं, इसके पीछे के 2 बड़े कारण हैं। या तो सोसाइटी ने उन्हें मौके नहीं दिए, या समाज में इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं थी। लेकिन साथियों, जिस दौर में आप मुझे सुन सकते हैं, इंटरनेट पर मेरे जैसे लोगों को जान सकते हैं, मेरे प्यारे साथियों, ना जाने कितने ही लोग आजकल लिए ज्ञान दिए पड़े हैं अंग्रेजी का कि उनसे अंग्रेजी सीख लो। मुफ्त में अंग्रेजी सिखाने के लिए कितने ही यूट्यूबर्स अपनी मेहनत कर रहे हैं। आपको सीखना है, दुनिया में आगे निकलना है, आप खुद से विचार कीजिए कि क्या कर सकते हैं। नंबर तीसरी चीज साथियों, आपको अपनी बातें लिखना नहीं आता है। राइटिंग स्किल्स। आप कहेंगे सर ये तो आपकी जॉब प्रोफाइल के हिसाब से बात हो गई। अरे आप किसी भी प्रोफाइल पर चले जाइए, अगर आपसे ये कह दिया जाए ना कि आप कोई सा भी सेक्टर ले लीजिए आप किसी शोरूम में हैं, आपको लगता है कि शोरूम में जॉब यूं ही होता है। अरे जाइए ना आप मर्सिडीज, BMW, ऑडी, इनके शोरूम में जाइए, आपको पता चलेगा यहां के लोगों की सैलरी 40-40, 50-50 हजार रुपए होती है। जॉब श्योरिटी के साथ होती है, प्रॉपर तरीके से ड्रेसिंग सेंस, जॉब सिक्योरिटी सब होता है। आपसे कहा गया कि एक अच्छा सा ब्लॉग लिख दीजिए इसके ऊपर, ब्लॉग छोड़िए आप एक अच्छा सा निबंध नहीं लिख पाएंगे। स्किल्स डेवलप की जा सकती हैं, राइटिंग स्किल्स डेवलप की जा सकती हैं। और क्या किया जा सकता है?
साथियों, आज के समय पे बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कि कंप्यूटर के माध्यम से हो रहे हैं। सर बहुत महंगा है कंप्यूटर, हम कैसे लें? आपने मोबाइल खरीदा था, क्योंकि आप डेफिनेटली मुझे मोबाइल पर सुन रहे हैं। आपने 10-15 हज़ार का मोबाइल खरीदा होगा। संभवतः 10-15 हज़ार रुपए का अगर आप डाउन पेमेंट करेंगे ना, तो एक लैपटॉप या एक कंप्यूटर खरीदने की स्थिति में भी आ जाएंगे, भले ही किस्तें बनानी पड़ जाएं। सर कंप्यूटर खरीद के क्या करेंगे? हम तो मूवी से ही पार नहीं पड़ते, क्योंकि आपको व्यस्त रखने के लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। अब तो जियो सिनेमा मुफ्त में ही ज्ञान दे रहा है, अमेजन प्राइम है, जी न्यूज, जी सिनेमा, क्या क्या सिनेमा चल रहा है, नेटफ्लिक्स चल रहा है। आपको लगता है लैपटॉप खरीद लिया, बढ़िया मूवी देखेंगे, बढ़िया गाना चलाएंगे, समय बच गया तो वीडियो गेम खेलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं करिए। आप अपने सही संसाधनों का सही उपयोग कीजिए, समय निकाल करके सीखिए। दुनिया में इस समय जो ज्ञान की गंगा बह रही है, देखिए इंटरनेट समय खत्म करता है आपका, ये सच बात है। लेकिन इंटरनेट का जिसने सही से उपयोग कर लिया ना, वो उसी समय को खर्च करके पैसा भी कमा सकता है। यदि आपको लगता है कि कोई स्किल आपको नहीं आती है, नेट पर जाइए ना, सीधा सा बात डालिए कि हाउ टू लर्न वीडियो एडिटिंग, सर्च मारिए ना, आपको एडिट सिखाने वाले लोग आ जाएंगे। आप जाकर सीखिए तो सही कि कैसे एक्सेल शीट बनाते हैं, जाइए तो सही। कैसे टाइपिंग सीखते हैं, जाइए तो सही। आपको तमाम प्रकार की स्किल कंप्यूटर खुद सिखाएगा। इंटरनेट आपके लिए क्रांति ला सकता है। लेकिन हम और आप क्या करेंगे? अगर कंप्यूटर है, धो पहुंच के उसका उपयोग करना है, तो किस काम के लिए करना है? उठाया और मूवी देख लिया, या फिर किसी ने रिकमेंड किया कि यह काम कर लो तो कर लिया। अपने आप से अपने आप को इस दिशा में लेकर जाइए। कोई भी सॉफ्टवेयर लर्न करिए। आज इतना आसान है ज्ञान प्राप्त करना। आपको लगता है कि मुझे, आपके मन में आया कि यार मुझको ना ग्राफिक्स सीखना है कि ये पिक्चर ऐसी बनी कैसे, गूगल पर करिए। गूगल पर इतना नॉलेज डला हुआ है, गूगल से लोगों ने सीख कर, चैट जीपीटी पर जाइए, बार्ड पर जाइए, इतना एआई आ चुका है। सीखिए, आप अपने अंदर कोई कला डेवलप करिए। मेरे प्यारे साथियों, आपको जानकर आश्चर्य होगा, बहुत ही नॉमिनल एज में बच्चे, 16-16 साल की उम्र के अंदर बच्चे बहुत शानदार वीडियो एडिटिंग करके, बहुत अच्छे से चीजों को बना करके हजारों रुपया कमा रहे हैं, अपने घर के लिए काफी अच्छे से समृद्धि लेकर आ रहे हैं। आपको लगता है कि अगर इंटरनेट की वजह से आने वाला समय बहुत ही ग्रीन है, आने वाले समय में बहुत कुछ संभव है, तो क्यों नहीं आप इसके अनुरूप कुछ सीखते? इसके लिए क्लासेस की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। आप इंटरनेट पर बैठे, लोग कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं आपको। सही आवश्यकता के साथ निकल कर आइए, आपको चीजें समझ में आएंगी। आप सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं, ग्राफिक डिजाइनर सीख सकते हैं। आपको लगता है कि आपको कोई टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन आते हैं, आप सीख सकते हैं। एडिटिंग के अंदर तो इतना स्कोप है। आज आप मेरे जैसे यूट्यूबर्स को वीडियो के माध्यम से सुनते रहते हैं, लेकिन कितने सारे वीडियो देखते हैं आप जिनमें आपको दिखता है कि सामने वाले ने एडिट किया होगा। अरे आप बनिए ना वन स्टॉप सॉल्यूशन। आप जाइए ना, अपना सैंपल किसी को मेल के माध्यम से भेजिए ना, वो आपको मुंह मांगे दाम देने को तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा रिसोर्स लगाइए। जो हम अपने चाहत के कपड़ों पर, चाहत के फोन पर पैसे खर्च करते हैं, उसे दिशा बदल दीजिए। आप सही से चीजों का उपयोग करिए। बहुत सारी चीजें आपका इंतजार कर रही हैं। और तो और ना जाने कितनी सारी कंपनीज अलग अलग तरह का, कोई डेटा एनालिसिस सिखा रही है, कोई ग्राफिक्स सिखा रही है। उनका उपयोग करिए, समय की पहचान सीखिए। आपको लगता है कि मैं हिसाब रखने में अच्छा हूं, अगर आपको ऐसा लगता है तो ऐसी स्थिति में आप अकाउंटिंग पर फोकस करिए, ऑडिटिंग सीखिए। अकाउंटिंग में कोई भी आपको टेक्नोलॉजी नहीं सीखनी है, टैली जैसे एप्लीकेशंस हैं, उनकी जाके क्लास लगा लीजिए। आज हर किसी छोटे से छोटे ऑफिस को आप पूछेंगे सर जॉब मिलती कहां है, जाना कहां होता है? अरे भैया, एक दिन ढंग से अपने आप को तैयार कीजिए, पैंट शर्ट पहनाइए, और ज्यादा कुछ नहीं, एक बढ़िया से शहर में 4 बड़े बड़े शोरूम में किसी अच्छी जगह एंट्री कर जाइए। आपको देखकर, आपकी अभिव्यक्ति से, आपकी कला को जानकर वो निश्चित ही आपको ठहरा कर कहेगा कि भैया आपके लिए ये काम है, आप यदि ये काम कर सकते हैं। आज हर जगह पर अच्छे व्यक्ति की कमी है। आप होटल में चले जाइए, वहां आपको अच्छे लोग नहीं मिलेंगे। अच्छी सर्विसेज के लिए वो तलाशते हैं कि कोई एक अच्छा व्यक्ति मिल जाए जिसकी अच्छी इंग्लिश हो, प्रेजेंटेबल हो। आज वो किसी डेस्क पर खड़ा हो जाए तो अकाउंटिंग कर ले, उन्हें तलाश है। होटल में जाइए, टूरिज्म सेक्टर आपके लिए इंतजार में खड़ा हुआ है। इवन आपको लगता है किसी मॉल के अंदर जाना है, वहां पर सर्विस इंचार्ज आपको बनाया जा सकता है। आपके लिए जॉब इतनी है, आप किसी के रेफरेंस का इंतजार मत करिए, तैयार होइए। आपको कोई कला आ गई है, शहर में निकल जाइए। आप यकीन मानिए, दिन भर में आपके पास इतने जॉब ऑप्शंस होंगे। जॉब कब नहीं होती? आप जाते हैं, आप बताते हैं कि सर मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, बीएससी, बीए, बीएड, बीकॉम और ये एमए किया हुआ। बेटा इसके अलावा क्या आता है? सर इसके अलावा तो कुछ नहीं आता। तो बेटा आपको क्या कराया जाए फिर?
आपको कुछ नहीं आता, आपको अंग्रेजी नहीं आती, आपको लिखना नहीं आता, आपको ढंग से 10 लोगों के सामने बोलना नहीं आता, आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, एक्सेल शीट बनाना ही नहीं आता, पीपीटी आपको नहीं आती, आपको अकाउंट मैनेज करना नहीं आता, क्या यूज करूं मैं आपका? आप ड्राइवर बन जाएंगे? आप बॉडीगार्ड बन जाएंगे? नहीं बनेंगे ना, क्योंकि पढ़ाई की है, आपका आत्मसम्मान आपको अलाउ नहीं करता है। फिर टेक्निकल चीजें जो सीखने वाले लोग हैं, कोई इलेक्ट्रिशियन का काम सीख रहा है, वो अच्छी बात है, वो तो कन्वेंशन का पार्ट हो चुका है। जो बातें मैंने आपको बताई हैं, इसके लिए कहीं एजुकेशन लेने की जरूरत नहीं है, ये कहीं किसी भी कॉलेज में एडमिशन दाखिला लेने की जरूरत नहीं है कि अकाउंटिंग सीखनी है तो सीए बनना पड़ेगा। नहीं भाई, आप गूगल करिए ना, आपको आसपास के क्षेत्र में टैली सिखाने वाले 10 लोग मिल जाएंगे, वो सिखाएंगे कि अकाउंटिंग कैसे होती है। गूगल करिए ना, आज ही आपको सीखने में मिल जाएगा वर्डप्रेस पे कैसे काम करते हैं, वेबसाइट बनाना सीख लीजिए। तमाम लोग बैठे पड़े, कहीं कोई भी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है, आपकी जरूरत के लिए लाइन लगाकर बैठे। इसीलिए तो कह रहा हूं, हर 5 में से एक ही इंजीनियर काम का है, हर 10 ग्रेजुएट में से एक ही व्यक्ति काम का है, हर 4 एमबीए में से एक व्यक्ति काम का है। बाकी लोग क्या कर रहे हैं? वो अपनी डिग्री लिए घूम रहे हैं, सर मैंने ये डिग्री ले ली, आता क्या है सर? कुछ नहीं आता। समझ जाइए, मैं आपको एक अच्छी नसीहत दे रहा हूं। साथियों, काम कोई छोटा नहीं होता। मैं बार बार जैक मा को अपने लिए प्रेरणा के रूप में मानता हूं कि उस व्यक्ति ने चीन के अंदर एक गाइड से चीन के सबसे बड़े पैसे वाले आदमी का सफर तय किया। काम कोई छोटा नहीं होता। अरे और भी कुछ नहीं तो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने क्षेत्र को पहचान सकते हैं। हो सकता है आप में से किसी को कोई कलाकारी आती हो, वो क्राफ्ट में अच्छा हो, वो अगर क्राफ्ट में नहीं है, म्यूजिक में अच्छा हो। अपने क्षेत्र को पहचानिए जिसमें आप अच्छे हैं, उसे और एक्सप्लोर करिए। बहुत से लोग आप में से यूट्यूबर बनने की चाह रखते हैं। अब कंपटीशन ऑलरेडी इतना हो चुका है यूट्यूब पर कि आपके पास जब तक कुछ अलग नहीं होगा, आपको कोई भी स्पेस नहीं देगा। कट थ्रॉट कंपटीशन चला है। हर आदमी यूट्यूब पर सोचता है कि वो आज यूट्यूबर बन जाएगा। हर किसी के मन में यह ख्याल है कि अरे यूट्यूबर की जिंदगी तो बहुत अच्छी होती है। भाई, सारा चैन नींद सब खोना पड़ता है, तब जाकर के आपको थोड़ी सी पहचान मिलती है। आपको अपना सारा सुकून, आपका अपना घर परिवार सब खोना पड़ता है। आपको क्या लगता है, नित्य डेली मैं आपके सामने कम से कम 5 से 6 बार किसी ना किसी माध्यम से, या तो एप्लीकेशन के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से आता हूं। क्या मेरी लाइफ में और काम नहीं चल रहे हैं क्या? सर वो तो सबके चल रहे हैं। नहीं, यूट्यूब पर अगर आना है ना, तो आने से पहले की जो प्रिपरेशन है, जो दिखाई नहीं देती, वो बहुत मायने रखती है। आपके एक सेशन में आने से पहले मिनिमम 6 से 7 घंटे तो कंटेंट टीम काम करती है। 1 आध घंटे मुझे उसके बारे में प्रिपेयर होना पड़ता है, तब जाकर मैं 20 मिनट के सेशन के लिए प्रेजेंट होता हूं। आपको लगता है जो व्लॉगर्स बने घूमते हैं, वीडियो बनाते हैं, हाय दोस्तों आज हमने ये कर लिया, ये यूं ही काम है क्या? उनकी कंसिस्टेंसी देखिए, चाहे किसी भी व्लॉगर को उठा लीजिए, कंसिस्टेंसी देखिए कि वो एक ही काम को निरंतर लंबे समय से कर रहे हैं। उसमें जो एफर्ट लग रहा है, जो पैसा खर्च हो रहा है, वो कर रहे हैं। घर परिवार बिखरा पड़ा है, कर रहे हैं। काम कोई आसान नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप बेड पर लेटे रहेंगे, कोई आकर आपके लिए कमा के चला जाएगा, नहीं हो पाएगा। गुरु पूर्णिमा के दिन जो मैं आपको सीख दे रहा हूं, संभवतः ये मंत्र का काम करेगी आपके लिए। अगर आप में से इतने सारे लोग जो मुझे सुन रहे हैं, इनमें से अगर 10 लोग भी इस चीज को अपने जीवन में अपना गए, तो संभव है कि वो एम्प्लॉयबल होंगे, उनको नौकरी मिलेगी। और कुछ नहीं, अपने फोन से ही काम करिए यार। फोन भी बहुत सारे लोगों को बहुत सारे स्कोप आज तक दिया है। ना जाने कितने लोग तो फोन से ही बहुत बड़े यूट्यूबर बन गए। आप भी करिए, लेकिन जिस क्षेत्र में ऑलरेडी बहुत कंपटीशन आ चुका है, उस क्षेत्र के लायक बन जाइए। आज यूट्यूबर तो बहुत हो गए, एडिटर किसी के पास नहीं है, स्क्रिप्ट राइटर किसी के पास नहीं है। हर आदमी चाहता है कि उन्हें कुछ मिले। आप करिए इस काम को, बहुत काम आगे बढ़ेगा। बाकी सोशल मीडिया पर आप एज ए इन्फ्लुएंसर काम कर सकते हैं, आपको लगता है। लेकिन याद रखिए, देखिए इसमें भी एक बहुत बड़ी दिक्कत है। आजकल हर किसी को लगता है कि यार ये फलाना सिंह यूट्यूबर है, इसने ऐसा क्या किया था जो इसके पीछे इतनी दुनिया पागल है। अरे उसके कोई ना कोई क्रेडिट्स होंगे। आज अगर आप मुझे देखते हैं तो मेरे पीछे एक लंबा सारा लगेज है। मैं IITian हूं, मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूं, मैं सिविल सर्वेंट हूं, मैंने RAS के एग्जाम 2 बार क्वालिफाई किए हैं। इतनी सारी चीजें होने के बाद मैं आपके सामने आया हूं, तब जाकर आपको लगता है कि इसकी बात में कोई सच्चाई हो सकती है। आप विचार करिए, आपको लगता है नहीं, जैसा सर कर रहे हैं ऐसा तो मैं भी कर लूंगा। लोग आपको सुनने से पहले ट्रस्ट करना चाहते हैं आपके ऊपर कि क्यों मानी जाए आपकी बात। आपने क्या कुछ परीक्षण किए हैं क्या पहले से? किसी भी डॉक्टर को जो दवा पता है, वो तो जो शॉपकीपर है, दवाई की दुकान पे बैठा है, उसको भी पता है। फिर भी डॉक्टर के पास दुनिया क्यों जाती है दिखाने? डॉक्टर ने पढ़कर सीखा है उसे।
दवाई की दुकान से वो दवाई इसीलिए ले पाते हैं क्योंकि डॉक्टर ने बताई है। इस चीज को आप पहचानिए। उम्मीद है आप इस बात को अच्छे से समझ पाएंगे। और सबसे अंत में, पेशेंस के साथ ये सारी चीजें सीखिए, अधीर मत होइए, अपने अंदर का पेशेंस मत खोने दीजिए कि मुझे आज ही चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप जिस भी काम में लग रहे हैं लंबे समय तक लगिए, एक स्किल डेवलप करिए, एक सिंगल स्किल। मैंने इतनी सारी चीजें आपको बताई हैं, इनमें से अगर एक भी स्किल आप कभी डेवलप कर लेना, आप मेरे पास ही आ जाना, आपके लिए मैं ही कोई ना कोई रास्ता तैयार कर लूंगा, आप मेरे ही काम के हो जाएंगे, ये तय मानिएगा। ठीक है ना। तो कुल मिलाकर बात यह है कि गुड थिंग्स जो होती हैं वो समय लेती हैं, इसलिए आप कंटिन्यू करिए अपनी चीजों को, नई स्किल्स को सीखना, कंटिन्यू करिए पढ़ना। सरकारी नौकरी मिलती है, अच्छी बात है, मैं सरकारी नौकरी के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन यार 22 करोड़ लोगों में से 7 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिली है, बाकी क्या करोगे? जॉब चाहिए ना, घर वालों के काम पूरे करने हैं ना, करने के लिए कुछ सीखो बेटा, साथ साथ सीखो, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाओ, 1 घंटे रोज खुद को दो इंग्लिश बोलने के लिए। लोग हंसने दो, वो तो तब भी हंसेंगे जब आप कुछ नहीं बनोगे, कुछ अपने लिए करो, है ना। उम्मीद है आप सभी साथी जितने भी मुझे सुन रहे हैं, मेरी बात से किसी को इस बात का बुरा ना लगा हो। और भैया ये 3000 रुपए किसने भेज दिए हैं? सावन वोरा भैया, बहुत सारा धन्यवाद, लेकिन आपने कोई मैसेज हमें भेजा नहीं है। सुपर थैंक्स के माध्यम से इतनी बड़ी दक्षिणा आपने भेज दी है। खैर, दक्षिणा के लिए मैं आपका नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आपने मुझे दक्षिणा भेजी है, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।